बूथ और वोट डालने के दिन वो नकली आधार बनाने की मशीन ले आते हैं और नकली आधार बना करके वोट डाल देते हैं। सपा के लोग क्या कर रहे थे? फिर अंताक्षरी खेल रहे थे 5 साल। और क्या काम है कार्यकर्ता के पास? सारे लोग चुपचाप मुंह भली कुटुक रहे थे। ये नाला मछट्टा पे माइकल की पपड़ियां खा के पानी पी रहे थे। बोल छोड़ो यार, क्या करना। पता लगा झांसी में 4000 वोटर एक कुठड़िया में रह रहा था। अरे चाचा, तो उस कुठड़िया में पार्टी के आदमी क्यों नहीं भेजे? तो हम भी नेता हैं। बोले तुम्हारी जवाना जब तक बोले उससे क्या हुआ? 1 राउंड तो जीते हैं, 25 राउंड में 1 राउंड हम भी जीते, हम भी संसद बने। बाद में ये कह देना कि सारा चुनाव फर्जी है, सब फर्जी है। ये तो धृष्टता है। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कबड्डी खेल रहे थे? क्यों पहनते हो कुर्ता? छोड़ो, अपना काम करो, खेती किसानी करो। कुर्ता पहन लिया, दिन भर घूम रहे, अरपान खा लिया, चाय पी ली, समोसा खा लिया, चकल्लस हो गई। फिर क्या करोगे? धड़क सो जाओ। चुनाव में 6 पराजय हो जाती तो कहते हैं गुड्डू कुर्ता ला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है क्या? नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अखिलेश यादव जी ने बीजेपी और मोदी सरकार पे वोट चोरी को लेकर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश जी का कहना है कि बीजेपी वालों के पास एक ऐसी मशीन है जिससे जब ये वोट डालने चाहते हैं तो वहीं पे फर्जी आधार कार्ड निकाल लेते हैं और उससे वोट चोरी कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अखिलेश जी के जिस तरह से मजे लिए हैं उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। शायद जो होने जा रहा है और शुरू हो गया है काम, उस पर एक तरह से नई वोटर लिस्ट बन रही है। और जब हम 3 जिले के लोग यहां बैठे थे तभी महोबा से हम लोगों को जानकारी मिली कि एक ही घर में सोचो कितने हजार वोट, 4000 से ज्यादा वोट बने हुए एक ही घर से, एक ही मकान से, और एक फर्जी आधार बना करके। बीजेपी के पास कोई मशीन है जो बूथ पर वो भेजते हैं चुनाव के दिन। उनके लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे नकली आधार बनाया जाता है। ये बीजेपी के पास कोई ऐसी तैयारी है कि बूथ और वोट डालने के दिन वो नकली आधार बनाने की मशीन ले आते हैं और नकली आधार बना करके वोट डाल देते हैं। समझ गया मैं। अखिलेश जी बता रहे हैं कि एक मशीन आ गई है भाजपा वालों के पास, ये वोटिंग वाले दिन वहां बूथ पे जाके उससे नकली आधार कार्ड छाप देते हैं। अच्छा, कभी कभी अखिलेश जी भी बिल्कुल जोरदार बात कह देते हैं ना। अब उस पर क्या कहे आदमी? वो करे एक मशीन आ गई है गुप्त, जो भाजपाई जेब में डाल के ले जाते हैं इलेक्शन वाले दिन और बूथ पे ही नकली आधार छाप देते हैं, उसी से खेला हो जाता है। ऐसी बात अब पहले कभी नहीं सुनी गई, नहीं कि कोई ऐसी मशीन आ गई है कि बूथ में जयसन सिंह जेब में ले गए और वही स्टूल पर कहीं स्कूटर की गद्दी पर रखा और सटासट छाप दिए 1500 आधार। देखिए, आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में कोई भी चीज असंभव तो नहीं है। अग्निहोत्री साहब, आप भी जानते हैं कि हर चीज संभव है इस टेक्नोलॉजी के जमाने में। आप देखिए, फॉरेन में वो कौन सा कंट्री है, अल्बानिया या कोई एक कंट्री, अभी रिसेंटली उसमें आपने देखा कि एआई का एक मंत्री पद डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब वो एक कुर्सी बनेगी जिसपे एआई लिखा होगा कि भाई एआई मंत्री महोदय हैं। आप सोचिए टेक्नोलॉजी कहां जा रही है। तो ये कोई बड़ी बात हो रही है? कुछ भी जितनी जानकारी सपा को है, अखिलेश जी को है, और जितनी जानकारी वो सार्वजनिक कर रहे हैं लगातार, उसमें कम से कम एक बात तो बंद होनी चाहिए थी कि आप सब लोगों को, जितने उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबको डोर टू डोर वेरिफिकेशन के लिए नहीं लगा देना चाहिए। आगे बैठ के भी क्या कर रहे हो? सड़क पे उतरो, गुड्डू की कुंडी खटखटाओ, पप्पू कुंडी खटखटाओ, सबके यहां देखो। जिनको ये नहीं पता लगा दुबे जी कि एक मकान 4500 वोटर, ये सपा के लोग क्या कर रहे थे? फिर अंताक्षरी खेल रहे थे 5 साल। और क्या काम है कार्यकर्ता के पास? हवन जंग तो करना नहीं। पंचायत लड़ने वाले आपके होंगे, प्रधानी लड़ने वाले होंगे, विधायकी लड़ने वाले होंगे, सांसद लड़ने वाले होंगे, सब मूंगफली खा रहे थे। सारे लोग चुपचाप मूंगफली कुटुक रहे थे। ये नाला मछट्टा पे माइकल की पपड़ियां खा के पानी पी रहे थे। बोले छोड़ो यार, क्या करना। अभी मेहनत करो ना, प्राण लगा दो, रक्त की एक एक बूंद लगा दो, हर घर जाओ, हर वोटर से मिलो। दुबे जी, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ना आओ,
बोले हमको पता लगा झांसी में 4000 वोटर एक कुठरिया में रह रहा था। अरे चाचा, तो उस कुठरिया में पार्टी के आदमी क्यों नहीं भेजे? कोई भी पार्टी जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में रहती है, उस सबको स्वागत करना चाहिए और इस बात की जिद करनी चाहिए थी उल्टे चुनाव आयोग से कि हर चुनाव से पहले, चाहे चुंगी का चुनाव हो, मतदाता सूची की झाड़ पोंछ होनी चाहिए। यहां इस बात पर नाराजगी है, बोले भैया ने मुंह फुला लिया। बोले क्यों? बोले वोटर लिस्ट में हेर फेर ना करो, जो एक बार बन गई वो चलने दो। लोग चलायमान हैं, स्थान से भी जीवन से भी, दोनों परिस्थितियों में। नए लोग भी आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, स्थान छोड़ रहे हैं। उसके बाद भी हम चाहते हैं कि एक स्टेगनेंट मतदाता सूची रहे, स्थायी मतदाता सूची। बोले जो नाम लिख गया वही लिख गया। मेरा प्रश्न ये कि अगर मान लीजिए भारत सरकार कल सुबह 10 बजे से रूथलेसली क्या घुसपैठियों को डिपोर्ट करो का एक नेशन वाइड राष्ट्रव्यापी अभियान चला दे, पकड़ पकड़ के बुक जब्त, उनका सब सामान सट्टा जब्त करो और उनको वापस भेजो, डिपोर्ट करो, भारत से भगाओ, कांग्रेस उसका मुक्त हस्त से स्वागत करेगी, उन्मुक्त कंठ से, या धरना प्रदर्शन में लग जाएगी? क्या कांग्रेस ये एश्योरेंस दे सकती है कि मोदी सरकार कल से देश भर में घुसपैठियों को हटाने का राष्ट्रव्यापी एक प्रशासनिक अभियान शुरू करे, पैरामिलिट्री फोर्स को लगाए, जरूरत हो आर्मी को लगाए, लेकिन देश में घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए? कांग्रेस उसका समर्थन करेगी? नहीं। किसने रोका आपको? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप जनता को विफूल करना चाहते हैं। आपको केवल सत्ता के समय सब बातें याद आती हैं और कार्रवाई कुछ नहीं करते आप हैं। जनता सब देख रही है। और रही बात राहुल जी को पहले जनता सजा देने की, तो प्रधान सेवक जी जिनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, विश्व गुरु का, 7 राउंड चुनाव हारे थे और 1,52,000 से बमुश्किल जीत पाए हैं। हमारे बहादुर नेता 2 जगह से लड़े, 3,60,000 और 3,69,000 वोट से जीते। तो आप इस तरह की बात न करिए। आप मुझे ये बताओ कि 7 राउंड छोड़ो, अगर 20 राउंड गणना है और कोई 19 राउंड हारे और 20 में जीत जाए तो जीता नहीं माना जाएगा? और जो आदमी सारे राउंड में मिला के फाइनल हारा हो उसको राष्ट्रनायक बता दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं ना। आपने कहा कि वो 6 राउंड 7 राउंड पीछे चल रहे थे। मैंने तो पत्रकारिता में देखा कि फाइनल रिजल्ट देखा जाता है। गुड्डू के मोहल्ले का ईवीएम खुलता तो गुड्डू आगे चलते, पप्पू के मोहल्ले खुलता तो पप्पू आगे चलते। चुनाव की प्रक्रिया ही पलट दे रहे हो आप। वो कोई भी आदमी आ जाए जिसकी जमानत जब्त हो जाए मान लो, और वो कहे कि लेकिन पहले राउंड में हम जीते थे क्योंकि हमारे मोहल्ला का वो खोला था ईवीएम, तो हम भी नेता हैं। बोले तुम्हारी जमानत जब्त होगी। बोले उससे क्या हुआ, 1 राउंड तो जीते हैं, 25 राउंड में 1 राउंड हम भी जीते, हम भी सांसद बनेंगे। क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण का समर्थन करेगी या बिहार वाला रुख रहेगा? क्योंकि तैयारी तो यहां उत्तर प्रदेश में सपा शुरू कर दी है। कहीं भी की कोई भी गड़बड़ी ना रह जाए, इसके लिए हम सतर्क हो गए, इतना तो हम जरूर कह सकते हैं। हमेशा से एक सतर्क रहना चाहिए राजनीतिक पार्टी को। और क्या काम है आप लोगों के पास? मनरेगा में तो काम करने रहे, और क्या काम है? जब ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे राजनीतिक लोग? क्या बात है सर, क्या बात है सर। सबको ये काम करना चाहिए, इसके अलावा और क्या बड़ा काम है? इससे बड़ा कोई काम है? बाद में ये कह देना कि सारा चुनाव फर्जी है, सब फर्जी है, ये तो धृष्टता है। मैं तो ये चाहूंगा कि चुनाव का परिणाम आने के बाद वोटर लिस्ट पर रुदन नहीं, वोटर के घर जाकर वोटर लिस्ट सत्यापित नहीं कर सकती, उतनी मेहनत नहीं करना चाहती, उनको कोई नैतिक अधिकार हासिल नहीं कि चुनाव हार जाने के बाद स्यापा करें चौराहे पर। कोई नैतिक अधिकार हासिल नहीं। आपके स्यापे का कोई मूल नहीं रहता। एक मकान पर अगर अखिलेश जी सही कह रहे 4300 लोग थे तो सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को उस जिले के डूब जाना चाहिए। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कबड्डी खेल रहे थे या अंताक्षरी खेल रहे थे?
क्यों पहनते हो कुर्ता? छोड़ो, अपना काम करो, खेती किसानी करो। क्यों नेता कहलाते हो? ज्यादा ना सही 100 घर अखिलेश जी भी ले लें, मायावती जी ले लें, राहुल जी ले लें, योगी जी ले लें, इस कद के बड़े नेता भी उतरे 100 घर जाएं। ये थोड़ी ना कि हम केवल यात्रा पर निकलेंगे, घर घर नहीं जाएंगे। बोले घर विवेक नारायण जाएंगे, तो विवेक नारायण कहेंगे हम भी नहीं जाएंगे। मौज लो क्या? कुर्ता पहन लिया, दिन भर घूम रहे हैं, और पान खा लिया, चाय पी ली, बीड़ी पी ली, समोसा खा लिया, चकल्लस हो गई, फिर क्या करोगे? घर जाके सो जाओ। वोट क्यों नहीं देखते राजनीतिक लोग? जब चुनाव में जय पराजय हो जाती तो कहते हैं गुड्डू कुर्ता ला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। क्या कहां जाएं फिर हम? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।